पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी झांसी रेल प्रबंधक कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी झांसी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान धरना प्रदर्शन स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी साथ में मौजूद रहे। वहीं रेलवे के कर्मचारियों का कहना है कि यह उनका क्रमिक अनशन है, जो आगामी 4 दिनों तक जारी रहेगा। अगर रेल प्रशासन द्वारा उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारी व राज्य कर्मचारी के संयुक्त मंच से यह आंदोलन एक विशाल आंदोलन का रूप परिवर्तित हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, जो हम इन्हें दिलकर रहेंगे। सीने बहा के सरकारों को गति देते हैं और उनके साथ अगर अनदेखी होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ है, चाहे वो हिमाचल में हमारी सरकार आई हो, चाहे छत्तीसगढ़ में आई हो, चाहे अभी आंध्रा में आई हो। हमने पुरानी पेंशन लागू की। हम इन्हें कोई इनका अधिकार दे रही है, इनका अधिकार है। पेंशन छीनने का काम, इनके पैसे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उद्योगपतियों को सौंपने के लिए ये षड्यंत्र किया है। और ये हमारे जो संस्था है JFROPS, उसके तत्वाधान में जो धरना है उसमें हम सारे लोग, चाहे हमारे व्यापार मंडल के मुकेश अग्रवाल हों, अल्पसंख्यक कांग्रेस के इम्तियाज भाई, हमारे शफीक अहमद जी, अफजाल भाई और जितने लोग हैं, दीक्षित जी और भास्कर जी और जसवंत भाई, सारी ललितपुर झांसी के जितने लोग हैं, हम इन्हें विश्वास दिलाते हैं जहां कर्मचारियों का पसीना गिरेगा हम लोग उसके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। पूरी तरह से सरकार को इनकी मांगें मानना चाहिए और कोई भी ये किसी से भीख या खैरात नहीं मांग रहा है, ये अपनी मेहनत का हक मांग रहा है और इनके बच्चों का भविष्य। आज सांसदों की पेंशन बंद क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? विधायकों की पेंशन बंद क्यों नहीं कर रहे? कर्मचारियों के लिए स्कीम नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के कहा था कि मेरी पेंशन बंद कर दो, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू करो। आज एक दृष्टि से मोदी जी को और उनकी जो गैंग है उसको समझना चाहिए कि मंदिर मस्जिद से ज़्यादा ज़रूरी पेट की रोटी है और उस रोटी के लिए हम राम मंदिर के विरोधी नहीं हैं। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आराध्य मानने वाले सारे लोग हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता मंदिर के साथ साथ उसके पहले रोटी और काम और अधिकार है। इसको लेके आज आप लोगों का धरना? हम लोग न्यू पेंशन के लिए यहाँ पर आज क्रमिक अनशन में 8, 9, 10, 11 जो AIRF पब्लिक NCRMU और JFROPS संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांग है? हम लोगों की एक ही मांग, एक ही नारा, केवल पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। कब तक चलेगा ये धरना? ये हम लोग का धरना अभी हम लोगों की जो इसके पूर्व में वर्ष 2023 में JFROPS, NJCA, AIRF और NCRMU की ओर से प्रथम चरण में हम लोगों ने रैलियाँ निकालने का काम किया। द्वितीय चरण में हम लोगों ने जिला स्तर पर रैलियाँ निकालने का काम किया और तृतीय चरण में हम लोगों ने नई दिल्ली जाने का काम किया। इस वर्ष के प्रथम उसमें हमारे जो JFROPS संयुक्त मोर्चे की ओर से सभी केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी के संयुक्त मंच की ओर से आज हम लोगों ने 8, 9, 10, 11 क्रमिक अनशन जो प्रारंभ किया है, केवल उसी NPS के उसमें यदि हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे और इन बात को ऊपर रखने का काम भी करेंगे। अमर सिंह यादव, मंडल मंत्री NCRMU पस्तौर। आज हम लोग पूरे संयुक्त मंच के तत्वाधान में संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद का मंडल अध्यक्ष झांसी मंडल झांसी, हम लोगों को शेयर आधारित मार्केट पर पेंशन नहीं चाहिए। हम लोग चूँकि 70,000 1 लाख रुपए पाने वाले को हम लोगों को 2,000, 2,500, 1,525 मिल रहा, बुढ़ापे में वो आपने सड़कों पर छोड़ दिया, अमानवीय उस रूप में क्या दशा होती है। हम लोगों को निश्चित पेंशन चाहिए। हमारी जो पुरानी पेंशन हुआ करती थी उसमें क्या है 50% हमको निश्चित रूप में मिलता हुआ करता था। अरे भाई, पुरानी पेंशन, नई पेंशन बहुत अच्छी है तो मानवर आप लोग क्यों नहीं ले लेते हो? आप लोग ले लीजिए। हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए। एक ही सूत्री मांग हमारी, पुरानी पेंशन बहाली मंच। इस आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन बनाएंगे और जिस सीमा पर तक भी हम लोगों को जाना पड़ेगा वो जाएंगे और हमारी जो सरकार सुनेगी उसके लिए हमारा कर्मचारी संवर्ग पूरा सपोर्ट करेगा।